स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, आज की वीडियो दिल्ली मेट्रो के बेस पर है। दिल्ली मेट्रो के लिए हो रही थी खुदाई और मिल गई मस्जिद, डीएमआरसी के सबसे मुश्किल सफ़र का किस्सा। दोस्तों, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि दिल्ली मेट्रो को खुदाई के वक्त एक मस्जिद मिली। तो चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सुरंग की खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिलने से डीएमआरसी की चुनौती बढ़ गई। अवशेष को दिल्ली मेट्रो के फेज़ 3 प्रोजेक्ट पर बनी डीएमआरसी की फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंज को नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म को बेस्ट प्रमोशन फिल्म नॉन फीचर का अवार्ड मिला। दिल्ली मेट्रो के फेज 3 प्रोजेक्ट पर है। फिल्म फेज 3 के दौरान ही नेताजी सुभाष पार्क के पास खुदाई के दौरान मिले थे ऐतिहासिक मस्जिद के अवशेष। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने 10 साल बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। शुक्रवार को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 की घोषणा हुई। डीएमआरसी की फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंज को बेस्ट प्रमोशन फिल्म नॉन फीचर का अवार्ड मिला है। इसमें पहले 2012 में भी डीएमआरसी को एक फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। 28 मिनट लंबी सरमाउंटिंग चैलेंज दिल्ली मेट्रो के फेज 3 प्रोजेक्ट की चुनौती का बयां करती है। आइए जानते हैं दिल्ली मेट्रो के फेज 3 की खास बातें। साउथ में डीएमआरसी के सबसे मुश्किल सफ़र का किस्सा। कैसे सुरंग बनाते वक्त ज़मीन में दफन एक ऐतिहासिक मस्जिद के मिलने से डीएमआरसी को टनल का अलाइनमेंट चेंज करना पड़ा और क्यों एक विशाल टनल बोरिंग मशीन ज़मीन के नीचे करीब 2 साल तक फंसी रही। दिल्ली मेट्रो आज भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। दिल्ली मेट्रो की पहली सर्विस 2002 में शुरू हुई। आज ये दुनिया की सबसे सफल अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है, जो दिल्ली के सभी चारों कोनों को जोड़ता है। एनसीआर के एक बड़े हिस्सा को कवर करता है। दिल्ली मेट्रो के लिए 1998 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। शुरुआत रेड लाइन से हुई। शाहदरा और 30 हजारी के बीच पहले एलिवेटेड सेक्शन को 2002 में खोला गया। 12 लाइनें, 389 किलोमीटर लंबा नेटवर्क, 285 मेट्रो स्टेशन के साथ आज दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। खुदाई के दौरान मिले जमीन के भीतर दफन ऐतिहासिक मस्जिद के अवशेष। सरमाउंटिंग चैलेंज में दिल्ली मेट्रो के फेज़ 3 प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। घनी आबादी वाले रियासी इलाकों के अलावा ऐतिहासिक स्थलों के नीचे अंडरग्राउंड सेक्शन इस प्रोजेक्ट को भारत ही नहीं दुनिया के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाता है। दिल्ली गेट से जामा मस्जिद सेक्शन सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। 6 जुलाई 2012 को नेताजी सुभाष पार्क एरिया में मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए खुदाई हो रही थी। तभी डीएमआरसी को ज़मीन के भीतर एक मध्यकालीन इमारत के अवशेष मिले। ये ज़मीन के करीब 10-12 फीट नीचे दफन था। ये बात जंगल की आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि अवशेष 17वीं सदी के अकराबादी मस्जिद से जुड़ा है। अकराबादी मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1650 में अपनी पत्नी अकराबादी बेगम के नाम पर बनाया था। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद ये मस्जिद इनकलाबी गतिविधियों के केंद्र बन गई, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उसे नष्ट कर दिया। मस्जिद को नुकसान न पहुंचे इसलिए बदलनी पड़ी सुरंग दिशा। सुरंग की खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिलने से डीएमआरसी की चुनौतियां बढ़ गई। अवशेष को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए टनल के अलाइनमेंट को बदलने का फैसला किया गया। उसे अति व्यस्त नेताजी सुभाष मार्ग पर शिफ्ट किया गया, जिसका ज़्यादातर हिस्सा बेहद घने बसावट वाले रियासी इलाके दरियागंज के नीचे था। अलाइनमेंट शिफ्ट करना इसलिए चुनौतीपूर्ण था कि पहले ये गैर रियासी खुले जगहों के नीचे गुजर रहा था। अब उसे घनी आबादी वाले रियासी इलाके के नीचे शिफ्ट करना पड़ा। 96 मीटर लंबी 500 टन वजनी विशालकाय टनल बोरिंग मशीन का भी हुआ इस्तेमाल। फेज़ 3 के दौरान सुरंग की खुदाई के लिए जिन टनल बोरिंग मशीन टीबीएम के इस्तेमाल किया गया उसमें तो एक 96 मीटर लंबी और करीब 500 टन वजनी थी। ये टीबीएम पूरी तरह असेंबल्ड थी। यह दिल्ली मेट्रो के किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे विशाल की टीबीएम थी।
प्रोजेक्ट पर काम कर रही हर टीबीएम को उसके नंबर के नाम से जाना जाता था। विशाल के टीबीएम को टीबीएम 3 नाम से जाना जाता था। फेज 3 में से सुरंग बनाने के दौरान अगर किसी टीबीएम को सबसे पहले किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो ये टीबीएम थी। जब बेरिंग फेल होने से 2 साल तक एक ही जगह पर फंसी रही टीबीएम, नेताजी सुभाष पार्क के पास जब टीबीएम 3 के सुरंग बनाना शुरू किया तब हार्ड रॉक मिले। 35 रिक पूरा होने के बाद टीबीएम के सामने अचानक एक बहुत पुराना कुआं आया। बात अक्टूबर 2013 की है। ये कुआं कस्तूरबा गांधी अस्पताल के नज़दीक था। इस चुनौती को तो 24 घंटे के भीतर ही निपट लिया गया, लेकिन जैसे ही कस्तूरबा गांधी अस्पताल के आगे सुरंग का काम शुरू हुआ, टीबीएम का बेरिंग फेल हो गया। ये करीब 2 साल तक फंसी रही। टीबीएम 3 से ही दिल्ली गेट और जामा मस्जिद सेक्शन के बीच सुरंग की खुदाई करनी थी, लेकिन इसके फंसे जाने की वजह से 2 और टीबीएम को काम पर लगाना पड़ा था। दरियागंज के नीचे सुरंग की खुदाई अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। ऊपर ना सिर्फ घनी आबादी थी बल्कि इमारतें भी काफ़ी पुरानी थी, जिनसे से ज़्यादातर जर्जर हालत में थी। नीचे सुरंग की खुदाई हो रही थी। ऐतिहासिक के तौर पर दरियागंज के 2000 लोगों को उनके रियासत से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। उन्हें आसपास के गेस्ट हाउसों में शिफ्ट किया गया। मेट्रो 3 एक नज़र में फेज़ 3 पर करीब 41,080 करोड़ रुपए की लागत आई। इसके तहत 3 नई लाइनें पिंक, मजेंटा और ग्रे लाइन का निर्माण हुआ। रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत कुल 7 रूट का विस्तार फेज़ 3 के तहत अक्टूबर कुल 167.27 किलोमीटर का निर्माण फेज़ 3 प्रोजेक्ट पर 2011 में काम शुरू हुआ। ये भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। घनी आबादी वाले रियासी इलाकों, ऐतिहासिक स्थलों के नीचे अंडरग्राउंड खुदाई बहुत चुनौतीपूर्ण रही। इसी फेज के तहत सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से कश्मीरी गेट तक पूरी तरह अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण हुआ, जिस पर 7 मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।